आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित मेरे सहयोगी अनंत कुमार जी, बलबीर फूल जी, जिन्होंने आज के इस यशस्वी कार्यक्रम का आयोजन किया है, वो मेरे सहयोगी विजय गोयल जी, मंच पर उपस्थित सभी महानुभाव और उपस्थित सभी वरिष्ठ नागरिक भाई और बहनें, सबसे पहले हाथ जोड़कर और सिर झुकाकर मैं आप सबका अभिवादन करता हूं और आप सबसे आशीर्वाद चाहता हूं। आशीर्वाद इसलिए नहीं चाहता कि हमें सत्ता में कोई बड़ा पद मिले, मैं आशीर्वाद इसलिए चाहता हूं कि इस देश की, समाज के शोषित पीड़ित व्यक्तियों की और समाज में आपके जैसे ज्येष्ठ नागरिक भाई बहनों की सेवा करने के लिए हमें शक्ति दे, हमें प्रेरणा दे और इस बात के लिए आप हमें आशीर्वाद दे, यही मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। एक बहुत अच्छी कविता मैंने बचपन में पढ़ी थी। कविता तो मराठी में थी, पर उसका हिंदी अनुवाद ऐसा था कि घर घर जैसा चाहिए, केवल कंक्रीट की सुंदर दीवारें, अच्छा फर्नीचर और एयर कंडीशन की व्यवस्था यह घर नहीं होता। घर में प्रेम चाहिए, सद्भाव चाहिए। अगर आंखों से अश्रु भी निकलते हैं तो उसके साथ प्रीत निकलनी चाहिए। ये उस कविता के शब्द थे। देखिए, पूरे दुनिया में हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति और विरासत और इतिहास ऐसा है कि हमारे घरों में हम भगवान के बाद अगर किसी की पूजा करते हैं तो अपने माता पिताओं की और हमारे घर के सीनियर नागरिकों की पूजा करते, उनका आशीर्वाद लेते हैं। आज अमेरिका में वर्ल्ड में फादर्स डे, कहीं मदर्स डे बनाने की बात होती है, पर हमारे देश में कभी फादर डे और मदर डे बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। कि हमारे शिक्षा में जो पढ़ाया जाता है, हमारी संस्कृति, हमारे इतिहास पढ़ाने की बात जब होती है, जब हमारी पारिवारिक व्यवस्था की हम बात करते हैं, अब लोग बोलते हैं कि ये कोई अपने पार्टी का, धर्म का, संस्कृति का कोई एजेंडा लाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी बात करते हैं। कुछ लोग ऐसे कहते हैं कि अपनी पुरानी बातें सब बेकार है, उसको फेंक दो और दुनिया की जनता चौक से, विदेशों से, पाश्चात्य देशों से जो नई व्यवस्था है उसको स्वीकार करो। बड़े बड़े मॉल बन रहे हैं, नई नई गाड़ियों के मॉडल खुल रहे हैं, अच्छे अच्छे मकान बन रहे हैं, पर इनको उसी समय अर्थ प्राप्त होगा कि हमारे घर में हमारे माता पिताओं को और सीनियर सिटीजन को उतना ही सम्मान अगर मिलेगा भगवान जैसा, तो भी हमारे घर में कोई अर्थ रहेगा, नहीं तो घर में अनर्थ होगा। मैं विजय गोयल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। बहुत अच्छी बात आपने कही। आपको वचन देता हूं कि बाप के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी का शासन आने के बाद इस देश में सीनियर सिटीजन सभी जितने हमारे भाई और बहनें हैं, उनके सबके लिए एक नेशनल फेडरेशन का हम विधिवत गठन करेंगे। मैं आपको वचन देता हूं। नेशनल कमीशन फॉर सीनियर सिटीजन। और दूसरी बात, केवल ये फेडरेशन नहीं रहेगा, तो इस फेडरेशन के द्वारा सीनियर सिटीजन के जो अधिकार है और उनकी स्वास्थ्य और सेवा के साथ साथ उनकी जो मूलभूत मांगे हैं, जो उनके प्रति हमारे सबका कर्तव्य है, उसके ऊपर विशेष ध्यान दिया जाएगा। ये मैं आपको वचन देता हूं। आज बहुत से लोगों को जो 1000 रुपए की पेंशन मिल रही है, वो 1000 रुपए में क्या होगा? मैं आपको वचन देता हूं कि हमारा शासन आने के बाद इस पेंशन को हम दुगनी करेंगे और निश्चित रूप से आपको राहत देने की कोशिश करेंगे। जो स्वास्थ्य की सेवा है,
उसमें बुजुर्ग सिटीजनों के लिए एक जीवनदायी योजना हम तैयार करेंगे और जिसमें कैंसर है, हार्ट अटैक है, जो सीनियर हमारे डिसीजेस है, इसके लिए सीनियर सिटीजन के लिए नाममात्र शुल्क में उनका इंश्योरेंस भी होगा और उनके स्वास्थ्य की चिंता भी ये प्रदर्शन करेगा। ये भी मैं वचन आपको देना चाहता हूं। विजय गोयल जी ने अच्छी बात कही है कि हर वार्ड में अच्छे गार्डन होने चाहिए और सुबह सीनियर सिटीजन के लिए उसमें व्यवस्था होनी चाहिए। निश्चित रूप में इससे भी हम प्राधान्य देंगे। मैं दिल्ली में अनेक दिनों से रह रहा हूं और इस दिल्ली का सबसे बड़ा अगर दुखी दिन अगर कोई था तो जिस दिन रामदेव बाबा का रामलीला मैदान पर आंदोलन हुआ, उस दिन पूरे जवान सीनियर सिटीजन के साथ जिनकी उम्र 70 साल की थी, 72 साल की थी, उनको जिस प्रकार से देश के लोगों को शांतिपूर्ण आंदोलन करने वाले इन लोगों को जिस प्रकार से पीटा गया, कपड़े उतारकर मारा गया, महिलाओं के साथ असभ्य व्यवहार किया गया और एक भी पत्थर किसी ने नहीं उठाया था तो अश्रु गैस छोड़कर पंडाल को अंगार लगा दी। ये चित्र जो मैंने देखा, ये मेरे दिल्ली के वास्तव का सबसे दुखी दिन था, बहुत दुखी दिन। मेरे समझ में नहीं आया कि निहत्थे और शांतिपूर्ण आंदोलन करने वाले लोगों के साथ हमारे यूपी और कांग्रेस सरकार ने इसका बर्बरतापूर्ण व्यवहार क्यों किया। आज की वही बात चल रही है। अन्ना हजारे जी के साथ मतभिन्नता हो सकती है, उनके विचारों के बारे में मतभिन्नता हो सकती है, क्या पर इस देश में लोकतांत्रिक अधिकार जीवित नहीं है? क्या हमारा फंडामेंटल राइट समाप्त हुआ है? क्या मूलभूत अधिकार समाप्त हुए? क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच समाप्त हुई है? क्या इस देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलना गुनाह होगा? क्या इस देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करना कोई गुनाह होगा? क्या इस देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ काला धन वापस ला, इसके खिलाफ अगर कोई अनशन करता है तो उसको अनुमति नहीं दी जाएगी? ये कौन सा लोकतंत्र है? ये लोकतंत्र नहीं है, ये हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन है। ये फंडामेंटल राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान में जो हमारे मूलभूत अधिकार है, उसका हनन सरकार कर रही है। ये तो आपातकाल की झलक है, इमरजेंसी की शुरुआत है। मैं आप सबको वचन देता हूं कि हम लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, इस देश में कभी आपातकाल नहीं आने देंगे। जो आपातकाल लाने की कोशिश करेंगे उनको इस देश से हम निकाल कर बाहर करेंगे। ये वचन मैं आपको देता हूं। हम परिवर्तन करेंगे, अब ये देश लोकतंत्र के साथ चलेगा। चाहे किसी जात पंथ धर्म भाषा बोलने वाला हो, चाहे सीनियर सिटीजन मां बहन हो, सबका रक्षण होगा, सबको सुरक्षा मिलेगी और सबकी जिम्मेदारी निभाई जाएगी। ऐसा ही हिंदुस्तान रहेगा। ये वचन मैं आप सबको देना चाहता हूं। मैं फिर से एक बार विजय गोयल जी ने एक बहुत अच्छा कार्यक्रम आयोजित किया है, मैं उनको हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूं और भारतीय जनता पार्टी की ओर से देश के कोने कोने में इसी प्रकार के कार्यक्रम आयोजित करके आपके अधिकारों की रक्षा भारतीय जनता पार्टी करेगी, ऐसा वचन मैं आपको सबको देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।